हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आप भी बजरंग बली से, हनुमान जी से अपनी कोई भी इच्छा को पूरी कराना चाहते हैं तो आज की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आप लोगों के लिए है। तो इसके लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। जी हाँ, ये जो टेक्निक है इतनी जादुई टेक्निक मानी जाती है कि इस टेक्निक के द्वारा आप अपनी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वह हनुमान जी से पूरी करा सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, चाहे आप घर चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, रोग दोषों से मुक्ति चाहते हैं, कोई भी आपकी इच्छा है जो आप हनुमान जी से पूरी कराना चाहते हैं तो आज की ये विशेष टेक्निक आपने जरूर करना है। और इसमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत साधारण टेक्निक है, करके देखिए, इसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसके लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो आपने देखना है, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस टेक्निक को आपको करना किस दिन से है। तो ये जो टेक्निक है आपको मंगलवार के दिन करना है, ठीक है। मंगलवार के दिन आप सुबह भी कर सकते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम के समय में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब भी करना चाहें तब आप कर सकते हैं, सिर्फ मंगलवार के दिन आपने करना है। सुबह या शाम का समय इसलिए बोल रही हूँ कि सुबह जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला होता है, तो इस समय में किए गए सारे उपाय या टेक्निक जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, इसीलिए। नहीं तो आप मंगलवार के दिन कोई भी समय पे इस टेक्निक को कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिलता है तब आपने करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपकी कोई भी एक इच्छा जो है आपने डिसाइड कर लेना है जो आपको हनुमान जी से पूरी करानी है, राइट है। अब इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें लगेंगी वो नोट कर लीजिए। आपको एक प्लेन पेपर लगेगा, लाइन वाला पेपर आपने नहीं लेना है, एक प्लेन पेपर लेना है और एक लाल रंग का पेन आपने ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने घर के मंदिर के सामने एक चौरंग बिछा दीजिए। चौरंग पे लाल रंग का कपड़ा आपने बिछा देना है, हनुमान जी की कोई फोटो मूर्ति हो वो आपने रख देना है, शुद्ध घी का दीपक आपने जला देना है, धूप अगरबत्ती आपने जरूर जलाना है ताकि वहां का ऑरा क्लेंस हो जाए। इसके बाद सामने आपने बैठ जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने पेपर लिया है, प्लेन पेपर जो आपने लिया है वो आपने लेना है और लाल पेन ले लेना है। अब आपने कुछ चीजें इसमें लिखनी है। सबसे पहले आपने गणेश जी का नाम लिखना है, ओम गम गणेशाय नमः, राइट है। सबसे पहले क्योंकि गणेश जी जो है विघ्न विनाशक माने जाते हैं, प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपने गणेश जी का आवाहन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है राम नाम का जाप कर भी सकते हैं आप, और राम श्री राम जय जय राम आपने लिखना है, ठीक है। राम नाम का जाप आपने करना है और राम लिख देना है, जय श्री राम आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा है ओम गम गणेशाय नमः, उसके बाद आपने जय श्री राम लिख देना है। इसके बाद आपने अपनी कोई भी जो इच्छा हनुमान जी से पूरी कराना चाहते हैं वो इच्छा आपने लिखना है। छोटे शब्दों में आपने वो इच्छा लिखना है, जैसे आप घर चाहते हैं तो घर लिखना है, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी लिखना है, प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन लिखना है, मैरिज चाहते हैं तो मैरिज लिखना है, कर्जों से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, ऐसा आपने एक इच्छा लिखना है। उसके बाद आपने उस इच्छा के अंदर एक सर्कल बना देना है। इच्छा जो है सर्कल के अंदर होनी चाहिए। सर्कल अच्छी तरीके से बनाइए, राउंड बनाइए, गाढ़ा सर्कल आपने बनाना है, कहीं से भी कटा फटा सर्कल नहीं होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। आप फिर समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से बताया है। सबसे पहले आपने ओम गम गणेशाय नमः, उसके बाद आपने राम नाम का जाप भी करना है और जय श्री राम आपने लिखना है। इसके बाद आपने अपनी इच्छा लिखना है, उसके बाद सर्कल बना देना है। इसके बाद आपने एक चौपाई लिखनी है, ये चौपाई नोट कर लीजिए वो कौन सी है।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जी हाँ, इस चौपाई को आपने सर्कल के नीचे लिखना है, जहां आपने इच्छा लिखी है इस चौपाई को आपने लिख देना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई को आपने लिख देना है। जब आप इस चौपाई को लिख रहे हैं तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता है। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है, तो मेरा काम 100% आप कर ही देंगे। आपके मन के अंदर ये भाव आना चाहिए। ये चौपाई की मीनिंग भी यही है कि कवन सो काज कठिन जगमाई। हे हनुमान जी, आपको ऐसा कौन सा काम है जो कठिन है इस जग में, तो मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी देर क्यों लग रही है, तो मेरी इच्छा तो पूरी कर ही दीजिए। ये भाव आपने रखना है और ये चौपाई आपने लिख देना है। राइट है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये कागज जो है उस चौरंग पे आपने रख देना, हनुमान जी के सामने आपने रख देना है। इसके बाद आपने बनानी है ये हनुमान मुद्रा। हनुमान मुद्रा बनाकर आपने सिर्फ 51 बार इस चौपाई को पढ़ देना है। 51 बार आपने बोलना है, मन के अंदर आपकी इच्छा रखना है, ये भाव रखना है कि हनुमान जी को कोई कार्य कठिन नहीं है, और आपने ये चौपाई सिर्फ 51 बार पढ़ना है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई को आपने 51 टाइम पढ़ देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पेपर है हनुमान जी की ऊर्जा से भर जाएगा। इसके बाद आपने हनुमान जी की आरती कर देना है। बाद में आपने क्या करना है, इस पेपर को आपने अपनी दीवार पर लगा देना है। ठीक है, आप जिस रूम में रहते हैं उस दीवार पे आपने इस पेपर को लगा देना है। आप देखेंगे कि हो सकता है कि 2 या 3 दिन में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए, या आप जब ये रिचुअल कर रहे हैं, इस टेक्निक को कर रहे हैं, तभी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। या फिर आप देखेंगे कि जब आप दीवार पे चिपका देते हैं इस इच्छा को, आपने इस पेपर को आपने अपने रूम की दीवार पे चिपका देना है। बाद में डेली आपने क्या करना है, शाम के समय में, रात के समय में जब आप सोने जा रहे हैं तो इस पेपर को देखना है और एक बार ये विजुलाइज करना है। आपने वो देखना है, ओम गम गणेशाय नमः लिखा है आपने, उसके बाद जय श्री राम लिखा हुआ है। इसके बाद आपकी जो इच्छा है और इस चौपाई को पढ़ना है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये मन के अंदर विजुलाइज करना है कि हनुमान जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हनुमान जी। बस इतना करना है। 21 दिनों तक आपने डेली करना है। ऐसे शाम के समय में आपने इस पेपर को देखना है, अपनी इच्छा को विजुलाइज करना है, इस चौपाई को एक बार पढ़ना है और हनुमान जी को थैंक यू बोलना है। बाद में आपने लेट को कर देना है, इसे भूल जाना है। हनुमान जी तक आपकी इच्छा पहुंच चुकी है, इस बात को ध्यान में रखिए। बार बार आप ये मत सोचिए कि मेरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, मैंने तो ये उपाय करा है, ये टेक्निक करी है। नहीं, आपने ऐसे कोई भी नेगेटिव विचार नहीं सोचना है। आपने अपनी इच्छा हनुमान जी के हाथों में सौंप दी है, तो इस यकीन के साथ कि मेरी इच्छा एक न एक दिन जरूर पूरी होगी, तो आप देखेंगे कि हनुमान जी का मैजिक चल जाएगा और आपने जो इच्छा लिखी हुई है, जो इच्छा सोची हुई है, वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।